नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुपे सव्वसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। स्वाध्याय के इस क्रम में स्वभावों पर हमने कल चर्चा की थी और उसके उपरांत स्वभावों को जानने के जो उपाय हैं उस पर भी संक्षेप में चर्चा की। ने जाना था कि स्वभावों को जानने के लिए प्रमाण और न्याय के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। तो प्रश्न आया था कि प्रमाण किसे कहते हैं? कोई उत्तर देना चाहते हैं आप में से? प्रमाण किसे कहते हैं? जो बोलना चाहें वो अनम्यूट करके बोले। बोलो जी बताइए। हाँ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। बढ़िया उत्तर। शास्त्रीय उत्तर यही है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, है ना। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उसके उपरांत आचार्य महाराज ने प्रश्न किया कि तब सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? तो उत्तर आया था कि जो अन्यूनम अर्थात न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और विपरीतता से रहित, यथा तथ्य माने जैसा है उसी रूप में तत्व को जो जानता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसी को आगम के जानकार आचार्यों ने सम्यक ज्ञान कहा है। अब उसके उपरांत जी जी बताइए। द्रव्य संग्रह में भी इस अर्थ के लिए गाथा आई है ना, संशय विमोह विभ्रम विभज्यम अपपरसरुवस गहनम सम्मम नाणम सायार मनेय भेयम च। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही आशय लिए हुए गाथा वहां पर आई है। संशय विमोह विभ्रम से रहित और विभज्यम, संशय विमोह विभ्रम विभज्यम अपर स्वरूप से, जो अपने और पर के स्वरूप का हमको बोध कराता है, जानता है, वह सम्यक ज्ञान है, साकार है और अनेक भेद वाला है। ऐसा ग्रहण जो है वो सामान्य ग्रहण जो है वो कहलाएगा। अब इसके उपरांत आचार्यों ने प्रमाण के दो भेद किए थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उनमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द की परिभाषा जानते हुए हमने समझा था कि जो आत्मा के प्रति निरंतर कार्य करता हो वह प्रत्यक्ष है, अर्थात जो आत्मा से ही हमको ज्ञान कराता है वह प्रत्यक्ष। और आत्मा से परे जो इंद्रिय, मन तथा बाह्य पदार्थ जैसे प्रकाश, पुस्तक, गुरु का उपदेश इत्यादि साधनों के निमित्त से जो जानता है वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। अस्तु, यहाँ तक का अध्ययन हमने कल किया था। अब उसके उपरांत आगे हम बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 36। अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। अब इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो अर्थ होगा, संधि विच्छेद होगा अवधि मनः पर्ययौ एक देश प्रत्यक्षौ। ये जो वे है इसमें से औकार की मात्रा निकल करके उधर ए निकल आएगा। अवधि मनः पर्ययौ प्लस एक देश प्रत्यक्षौ, अर्थात अवधि और मनः पर्यय ये दो ज्ञान कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्षौ, एक देश प्रत्यक्ष है, आंशिक प्रत्यक्ष है, मानी ये अभी संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते इनको, अर्थात ये संपूर्णतया आत्मा से नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय इन पर चल रहा है, क्षोभम इनका बाकी है। इस अपेक्षा से जो है ये अपनी लिमिट को लेकर के ना, उसमें लिखा गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के ये जानते हैं, अतः लिखा गया एक देश प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान
ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष हैं। कल जो हमने चर्चा की थी प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष के भी दो भेद हो जा रहे हैं, एक देश और सकल प्रत्यक्ष। उसमें से तीसरा और चौथा ज्ञान जो है अवधि और मनःपल्य ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाता है। विशेषार्थ, अवधि का अर्थ मर्यादा या सीमा है ना। अवधि माने होती लिमिट। तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। कहा भी है, अभी कहा गया है, श्री जय धवला जी पुस्तक में आया है, वहां से पंडित जी ने ग्रहण किया है, अवधि मर्यादा सीमेत्यर्थ है ना। अवधिमान, अवधि का मतलब मर्यादा अर्थात सीमा। अवधि सहचलितम ज्ञानम अवधि ही, अर्थात सीमा के साथ, अवधि के साथ जो चलता है ज्ञान वो अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधिश्च सह ज्ञानम च तत् अवधि ज्ञानम, माने अवधि और ज्ञान इन दोनों को मिलाकर के बना अवधि ज्ञान। तो उसमें कहा न अतिव्याप्ति ही रूढ़ी बल आधान वशेन क्वचित एव ज्ञाने तस्य अवधि शब्दस्य प्रवृत्ते है। इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है। अवधि का मतलब मर्यादा ले रहे हो या अवधि जो आपने जोड़ा इसमें, तो अतिव्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि रूढ़ी बल आधान वशेन क्वचित एव ज्ञाने तस्य अवधि शब्दस्य प्रवृत्ते है, माने अवधि का जो हमने लिमिटेड अर्थ लिया तो वास्तव में कहीं कहीं पर ही उस ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, सर्वत्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है। तब यहाँ आया है वहां प्राकृत भाषा से कि मठम तत्थ ओहि सद्दो परोविदो, वहां पर अवधि शब्द क्यों प्ररूपित किया आपने? न एदम आदो हेट्टिम सवर्णाणानि सावहियाणि ओवरिमणाणम निरवहियम इति जानावनठम। अब इतना थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें भी हिंदी में, प्राकृत उतनी परफेक्ट नहीं है। न मणपज्जवनाणेन विहैचारो तस्य हि अवहीणानादो अपविषयत्वेन हेटिमत्तभूर्गमादो औगस्य पुण्ठाण विवज्जासो संयम सह गयत्वेन कय विशेष पदुपायन फलोत्ति न कोच्छिदोसो। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि अवधि शब्द का जब आप मर्यादा ले रहे हो तो फिर वो तो मनःपल्य ज्ञान में भी जाएगा, इस तरह से उसमें दोष क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, हम देखें इसको अर्थ में एक बार। अवधि, मर्यादा और सीमा ये शब्द एकार्थवाची हैं, ठीक है ना। अवधि ज्ञान की परिभाषा समझेंगे हम यहाँ से। अवधि से सहचरित ज्ञान भी अवधि कहलाता है। इस प्रकार अवधि रूप माने सीमा से सहित जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। यदि कहा जाए कि अवधि ज्ञान का लक्षण इस प्रकार करने पर मति ज्ञान आदि अलक्ष्यों में भी ये लक्षण चला जाता है, मति ज्ञान भी तो लिमिटेड ही जानता है, तो वहां भी ये लक्षण चला जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए अतिव्याप्ति दोष प्राप्त होता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि रूढ़ी की मुख्यता से किसी एक ही ज्ञान में अवधि शब्द की प्रवृत्ति होती है। मतलब अवधि शब्द जो है रूढ़ हो गया है, यद्यपि उसका सामान्य अर्थ अवधि माने सीमा है, और सीमा उसमें भी आना चाहिए, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में भी, वो भी सीमित सीमा के साथ जानते हैं। परंतु आचार्य कह रहे हैं नहीं, आप ये जान लीजिए अवधि ज्ञान का अर्थ हम कौन सा लगा रहे हैं, पर्टिकुलर उसी अवधि ज्ञान में जो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध ज्ञान और मनःपल्य ज्ञान, सॉरी मति ज्ञान इत्यादि को अवधि ज्ञान से कभी अवहित नहीं किया जाता, माने कभी नहीं कहा जाता उसको। तो रूढ़ी अर्थ हो जाती है शब्दों का, जब रूढ़ी अर्थ प्रयोग हो जाता है तो मुख्य अर्थ भी उसका या सामान्य अर्थ उसका गौण हो जाया करता है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। तो संसार में जब भी अवधि ज्ञान की बात की जाती है तो कोई ये नहीं जानता कि मन 5 इंद्रियों और मन की सहायता सुनने वाले ज्ञान को अवधि कह देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा जाता, इसलिए कोई दोष नहीं। और अवधि ज्ञान के नीचे के सभी ज्ञान सावधि हैं और ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है ना। इस बात का ज्ञान कराने के लिए भी अवधि ज्ञान में अवधि शब्द का प्रयोग किया है। कितनी अच्छी बात कह दी कि इससे नीचे नीचे के ज्ञान है वो तो विथ लिमिट, उसकी अपनी सीमा है, और उससे ऊपर जो केवल ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि कहा जाए कि इस बात का कथन करने पर मनःपल्य ज्ञान से वे विचार दोष आता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मनःपल्य ज्ञान भी अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला है, इसलिए उसके अंडर में रखेंगे उसको, इसलिए विषय की अपेक्षा उसे अवधि ज्ञान से नीचे स्वीकार किया है। फिर भी संयम के साथ रहने के कारण मनःपल्य ज्ञान में जो विशेषता आती है उस विशेषता को दिखलाने के लिए मनःपल्य ज्ञान को
अवधि ज्ञान से नीचे न रखकर ऊपर रखा है, इसलिए कोई दोष नहीं। तो जब क्रम से बात की जाती है तो मति, श्रुत, अवधि, फिर मन पजे कहते हैं, अंत में केवल ज्ञान कहते हैं। तो उत्तर कहा कि वो बाद में इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें पूज्यता अधिक है। बिना संयम के अर्थात दीक्षा ग्रहण किए बिना मन पजे ज्ञान होता नहीं, अतः उसको पूज्यता की दृष्टि से ऊपर के क्रम में रखा गया। बाकी एरिया वाइज रखेंगे, अवधि के हिसाब से रखेंगे तो वो उसमें कम है, मन पजे ज्ञान का क्षेत्र कम है, अवधि ज्ञान का ज्यादा है। तो ये अवधि ज्ञान के विषय में चर्चा हुई। अब उसके भेद बता रहे हैं। वह अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, अथवा 2 प्रकार का भी है, भव प्रत्ययो है ना और गुण प्रत्यय है, जैसा कि सूत्र था ना वहां पर, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम इत्यादि। अथवा 6 प्रकार का भी है, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी और अननुगामी। ये चीजें हमने तत्वा सूत्र में पर्याप्त रूप से पढ़ी हुई हैं कि भव प्रत्यय माने भव ही है कारण जिसमें, तो वह देव और नारकियों का होता है, और गुण प्रत्यय जो है वो मनुष्यों में होता है। इसी प्रकार से 6 प्रकार का उसको कहा गया। ही माने घटता हुआ, वर्धमान माने बढ़ता हुआ, अवस्थित माने जैसा है वैसा का वैसा रहना, अनवस्थित कभी कम कभी ज्यादा, अनुगामी माने आगामी पर्याय में भी निरंतर चला जाए हमारे साथ, और अननुगामी जो आगामी पर्याय में न जाता। इस प्रकार से इनके स्वरूप वहां लिखे गए हैं। तो ये अवधि ज्ञान का विषय हुआ। अब अवधि ज्ञान जानता किसको है, तो सूत्र आया वहां पर श्री तत्वा सूत्र में, रूपिश्व वधे है, अर्थात रूपी पदार्थों में ही अवधि ज्ञान का विषय है। इसलिए अवधि ज्ञान उद्गत द्रव्य और संसारी जीव को जानेगा। यहाँ संसारी क्यों लिखा, क्योंकि मुक्त भगवान जो है, सिद्ध भगवान, वे तो रूपी नहीं होते, केवल संसारी प्राणी ही रूपी होता है। अतः अवधि ज्ञानी मुनिराज भी संसारी प्राणी को ही जान पाएंगे। अब यहाँ आया भी है श्री धवला जी में, परमाणु पज्जंता शेष पोगल दव्वाणम असंख्येज्य लोकमेत्त खेत काल भावाणम कम संबंध वसेण पोगल भावम ओवगय जीव दव्वाणम च पच्चक्षेण परिचित्यम पुणई ओहिणाणम। ओहिणाणम मैंने अवधि ज्ञान क्या करता है, तो लिख रहे हैं महास्कंद से लेकर, महास्कंद किसको बोलते हैं, ये जो 3 लोक की आकृति बनी हुई है पूरी, ये महास्कंद से लेकर परमाणु पर्यंत समस्त पुद्गल द्रव्यों को और असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र को, असंख्यात लोक प्रमाण काल को, असंख्यात लोक प्रमाण भावों को तथा कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका एरिया कम नहीं है, पूरा पूरा लोक है, समस्त महास्कंद को लेकर के और छोटे से छोटे परमाणु को भी जानने में ये सक्षम है। कोमटसाल जीवकांड जी की गाथा क्रमांक 592 में रूवी जीवा शब्दों द्वारा संसारी जीव को रूपी जीव कहा है तथा 21 स्वभावों में अभी हमने पढ़ाई था जीव के मूर्त स्वभाव कहा है। इसलिए संसारी जीव अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है ना, उसकी पर्याय को जान लिया जाएगा। शेष धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश, काल और सिद्ध जीव है ना, जो शुद्ध जीव है, ये अवधि ज्ञान के विषय नहीं है। ठीक है, और भी गाथा आई वहां पर, नेरय्य देव तिथयरोहिकेतस्य बाहिरं एदे जानन्ति सौवधो खलु से सादेशेण जानन्ति। अर्थात नारकी, देव और तीर्थंकर का अवधि ज्ञान सर्वांग से जानता है और शेष जीवों का अवधि ज्ञान शरीर के एक देश से जानता है। ये विशेषता है ना। अगर कोई मुंजराज इत्यादि होंगे सामान्य से, तो उनका अवधि ज्ञान लिमिटेड एरिया से जानेगा आत्मा के, बाकी पूरे शरीर से नहीं जान पाएगा। जबकि ये जो है इनके तो पूरे सर्वांग में ही अवधि ज्ञान विद्यमान होता है। अब यहाँ बात की जाती है मन पर्याय ज्ञान की। तो हमने अभी अवधि ज्ञान के विषय में चर्चा कर ली है। इस पर अगर कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट का समय आपको देते हैं, पूछ सकते हैं। ये नारकी और देव तीर्थंकर का अवधि ज्ञान सर्वांग से जानता है, इसके बारे में समझिए। देखें, जैसे हम अपने विषय में समझें, हमें मति ज्ञान हो रहा है तो क्या केवल कहाँ से हो रहा मति ज्ञान, पर्टिकुलर कोई स्थान थोड़ी हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर से हो रहा है। ठीक है ना। हम चलते हैं तो पैर में किसी वस्तु का स्पर्श होता है,
तब अवधि ज्ञान सॉरी हमें ज्ञान होता है कि नहीं होता उसका? अवश्य होता है। गर्म है कि ठंडा है, गीला है कि सूखा है, इत्यादि जो भी है, तो संपूर्ण शरीर से हम जान पाते हैं। ऐसे देव भी जो है पूरे शरीर से जान पाएंगे, है ना। लेकिन मुनिराज इत्यादि जिनको अवधि ज्ञान विशेष रूप से होता है, वे पर्टिकुलर स्थान विशेष पर उनके चिन्ह होते हैं, वहीं से जान पाते हैं, अन्य स्थानों से नहीं जान पाते। अवधि ज्ञान तो वैसे भी मतलब आत्मा से हो रहा है जी। जो नारकी देव और तीर्थंकर है, ये सर्वांग से जानते हैं क्या अवधि ज्ञान को? हाँ, अवधि ज्ञान में ऐसा है सर्वांग क्या? में उनके अवधि ज्ञान विद्यमान है, बिल्कुल। ये जो नारकी देव और तीर्थंकर, हाँ, ये इनके जानते हैं क्या सर्वांग से? हाँ, ये सर्वांग से जानेंगे। देव भी जो है उनके अवधि पूरे ज्ञान सर्वांग से, उनके पूरे अंग में जो है, पूरे शरीर में, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है, वह भव प्रत्यय है। तो भव प्रत्यय जो आ रहा है तीनों के होता है, नारकी देव तीर्थंकर के। तो ये उनका पर्याय ही ऐसी है कि उसमें अवधि ज्ञान नियम से पाया जाएगा। तो वो पूरी की पूरी उसमें जितना उनका आकार है आत्मा का, उसमें पाया जाएगा। और जबकि शेषजू एक देश के। हाँ, ये रिद्धि विशेष के माध्यम से हो रहा है, उनकी शक्ति विशेष है अवधि ज्ञान, जो उनके शोषण के माध्यम से हो रहा है। अतः ये गुण प्रत्यय है, और ये उनके अपने लिमिटेड उसकी लिमिट होगी, उसके हिसाब से हो जानेंगे। और उसमें फिर विशेषता आ जाएगी, किन्हीं मुनिराज का अवधि ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा हो सकता है, वैसा हो जानेंगे। भैया जी, एक देश से जानना मतलब? एक देश से जानने का मतलब, इस पर थोड़ा और हम देख लेंगे विशेष रूप से, अभी हमको भी पहली बार पढ़ने में आया ये। लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि अवधि ज्ञान जो मुनिराज हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज, उनकी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट से ही वो जान पाते हैं। अब शरीर के अंग विशेष पर उनके कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं अवधि ज्ञान से, तो उससे ही जानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। देव और नारकी तो मर्यादा से जानते हैं ना? मर्यादा तो उनकी भी है, लेकिन सर्वांग से जानते हैं। मर्यादा तक जानते हैं ना वो तो? जानते तो मर्यादा तक हैं, उनकी अपनी पर्यायों की मर्यादा है कि कितनी काल का जान पाएंगे या कितने भवों का जान पाएंगे, ये सब तो मर्यादाएं हैं। परंतु जानने का अंग इन्होंने कहा है। जैसे हम भी अपने शरीर में कितने अंगों से जानते हैं। अब किसी व्यक्ति की आंख नहीं है तो वो आंख से ज्ञान नहीं कर पाता है, तो उस तरह की बात है यहाँ पर। तो मुनिराज के जो अवधि ज्ञान होगा, वो यद्यपि इंद्रिय मन की सहायता उसमें नहीं होती, आत्मा से जानते हैं। परंतु अब इसमें शरीर के एक देश में क्या है, वो थोड़ा सा और विशेष हम देख करके बता पाएंगे। सामान्य से इतना हमको पता पड़ रहा अभी कि उनके वहां जहां मतलब अवधि ज्ञान का जो है कुछ चिन्ह विशेष होना चाहिए शरीर में, उतने ही शरीर के माध्यम से वो जान पाते हैं। जिस अवधि ज्ञान का कारण चिन्ह जिस अवधि ज्ञान का कारण चिन्ह जिन चिन्ह से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहते हैं। दोबारा बोलिए। जिस अवधि ज्ञान का कारण जिन चिन्हों से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वो एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहलाता है। बीच में आपको वर्ड बोल रहे हैं छिन्न छिन्न, वो समझ में कम आ रहा है, छिन्न भिन्न इत्यादि वाला। यानी कि अवधि ज्ञान का जो कारण है भैया जी, वो चिन्हों से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वो एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहलाता है। तो चिन्हों से, ठीक है। तो जिन चिन्हों से, मतलब मैंने यही कहा ना कि मुनिराज के जो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, उनके शरीर पर कुछ चिन्ह विशेष उत्पन्न होते हैं। उन चिन्हों के वहीं से, उतने ही प्रदेशों से उनको अवधि ज्ञान होता है, ऐसा इसमें जानना। हाँ, और जो अवधि ज्ञान प्रतिनियत क्षेत्र के बिना शरीर के सब अवयव से होता है, उन्हें अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहते हैं। अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान, जैसे तीर्थंकर देव नारकी की अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही जानना सामान्य से कि जो मुनिराज हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज, अच्छा हमें पता कैसे पड़ता है? शास्त्रों में इतनी कथा पढ़ते हैं कि मुनिराज के पास गए और वे अवधि ज्ञानी थे, तो उनसे पूछा। तो कैसे जानते हैं? उनके चिन्हों से। शरीर पर कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि ये मुनिराज के पास अवधि ज्ञान है, और उन्हीं से तत्संबंधी प्रश्न किया जाता है। भैया जी, रिद्धियों के द्वारा जानेंगे ना? नहीं, रिद्धि तो खैर मैं वही कहा ना, शक्ति विशेष। रिद्धि का मतलब यहाँ पर वही, उनमें क्षयोक्षम विशेष आ जाता है, अतः हुआ अवधि ज्ञान उनके उत्पन्न हो जाता है। और ये भैया जी चिन्ह शुभ और अशुभ दोनों होते होंगे ना? ये चिन्ह शुभ और अशुभ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवधि ज्ञान में तो अशुभ चिन्ह क्यों होगा मुनिराज के? नहीं, जैसे कहते हैं नाभि के नीचे जो चिन्ह रहते हैं वो अशुभ रहते हैं, और नाभि से ऊपर रहते हैं वो सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण भिन्न वस्तु है, वो अलग चीज है। यहाँ पर मुनिराज का ज्ञान तो अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान तो होता नहीं उनके। अतः इसको ऐसा नहीं लेंगे, विभंगावधि उनमें नहीं पाया जाता ना।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग मन पर्याय ज्ञान की। आप लोग कृपा करके वापस म्यूट कर लें एक बार। एक जिज्ञासा रहेगी श्रीमती श्रीकांता जैन जी। जय जैन भैया जी। भैया जी। जी जो आप बता रहे हैं कि वे जो चिन्हों से, तो ये तो विशेष ज्ञानी जीव ही उनके चिन्हों से जान पाते होंगे, सामान्य जीव तो नहीं जान पाता हो कि इनको अवध ज्ञान है, मतलब चिन्ह देख के। देखिए चतुर्थ काल और पंचम काल में अंतर तो होता ही है। उस समय तो इतनी विद्याएं वैसे ही आ जाती हैं कि कौन से चिन्ह से क्या होता है। बहुत सारे लक्षण, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि जो भी विद्याएं हैं अनेक अनेक बालकों को बाल्यकाल से होती है। तो हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि पंचम काल में क्षयोपम कम होता है और ज्ञान कम होता है। वर्तमान में भी सामान्य चिन्ह से हम जानते हैं कि किसका क्या है। लोक परंपराओं में अनेक अनेक बातें होती है कि आंख फड़कने से क्या होता है और ये इससे क्या होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हो जाती है, बिल्कुल सबको पता रहती है आपस में। छींकने से क्या होता है इत्यादि अनेक अनेक चीजें। तो वही चीज है, उनके लक्षण दिखाई देते हैं। मनः पर्याय ज्ञान। परकीय मनोगतो अर्थो मनः, मनसः पर्यायाः विशेषाः मनः पर्यायाः तान् जानाति इति मनः पर्याय ज्ञानम्, है ना। एदं वैणं देशामासीयं कुदो अचिन्त्याणमद्धचिन्त्याणं च अत्थाणम् अवगमादो अथवा मणपज्जवसन्ना जेण रूढ़ी भवातेण चिन्त्येवि अचिन्त्येवि अत्थे वर्तमान नाण विषयाति घेतव्वा ओहि नाणं व एदंपि पच्छकम अनिंद्य जत्तादो। तो मन किसे कहते हैं? कह रहे हैं परकीय मन, माने किसी अन्य के मन में। स्वयं के मन का तो हम वैसे जानते हैं। परकीय मन को प्राप्त हुए अर्थ का नाम मन है। किसी अन्य के मन में क्या चिंतन चल रहा है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। मन ही मनोगत अर्थ की पर्यायों अर्थात विशेषों का नाम मनः पर्याय। तो मनः पर्याय का मतलब क्या हुआ? मन में जो विशेष पर्याय चल रही है, जो पदार्थ का चिंतन चल रहा है, वो पदार्थ क्या हो गया? मनः पर्याय हो गया। और उन्हें जो जानता है वह मनः पर्याय ज्ञान है। कितनी अच्छी परिभाषा है यहाँ पर, शब्दों से स्पष्ट कर दिया आचार्य महाराज ने। मन का मतलब यहाँ लेना पर व्यक्ति का मन, दूसरे का मन, और अर्थ माने हो गए उसका, उसमें जो चिंतन किए जा रहे पदार्थ, उस पदार्थ की जो पर्याय हो गई वो कहलाएगी मनः पर्याय। पर्याय माने पर्याय, और उसको जानने वाला ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान। तो कह रहे हैं, किसी ने यहाँ पर प्रश्न किया, यह वचन देशामर्शक है क्योंकि इससे अचिंतित अर्धचिंतित अर्थों का भी ज्ञान होता है। अथवा मनः पर्याय यह संज्ञा रूढ़ीजन्य है, इसलिए चिंतित और अचिंतित दोनों प्रकार के अर्थ में विद्यमान ज्ञान को विषय करने वाली यह संज्ञा है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के अर्थों को ग्रहण करेगा मनुष्य, जो कोई चिंतित उस समय चिंतन कर रहा हो या कि चिंतन न किया गया हो, अभी चिंतित न हो पाया हो, उसका भी अर्थ को ग्रहण कर लेंगे। अवधि ज्ञान के समान ये ज्ञान भी प्रत्यक्ष है क्योंकि ये इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता। तो मनः पर्याय ज्ञान की परिभाषा यही बनी कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को भी जान लेता है, उसे हम मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। कृपा करके म्यूट रखें। हाँ, सूत्र आया है ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, ठीक है ना। इसके दो भेद किए, ऋजुमति और विपुलमति। इस प्रकार से मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान क्या करेगा? ऋजु मनोगत अर्थ को विषय करता है, ऋजु वचनगत अर्थ को विषय करता है और ऋजु कायगत अर्थ को विषय करता है। माने जिनके मन वचन काय की प्रवृत्ति सरल हो उसी को ग्रहण कर पाएगा ऋजुमति, है ना। अगर कोई खोटा चिंतन या वक्र चिंतन कर रहा है तो उसको वो जान नहीं पाएंगे। विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान ऋजु मनोगत अर्थ को जानता है और साथ ही अनऋजु मनोगत अर्थ को जानता है, ऋजु वचनगत अर्थ को जानता है, ऋजु कायगत अर्थ को जानता है। उसी प्रकार से अनऋजु वचनगत को और अनऋजु कायगत अर्थ को भी जानता है। अनऋजु का मतलब जो सरल नहीं, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति चल रहा है या यद्वा तद्वा बोल रहा है, खोटा चिंतन कर रहा है, किसी के बारे में मायाजाल बुन रहा है, तो ऋजुमति उसको नहीं जान पाएंगे और विपुलमति मानेगा नहीं, उसको जान लेंगे। ये दोनों में अंतर हो जाता है। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी काल की अपेक्षा जगन्य से 2-3 भव
और उत्कर्ष से 7-8 भवों को जानते हैं, जबकि क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य से 8 कोश के भीतर की बात और उत्कृष्ट से 8 योजन के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानते। तो ये ऋजुमति माने गए परे ज्ञान का एक लिमिटेड एरिया बता दिया कि अधिकतम कितना जानेंगे, 8 भव, और ऐसे ही 8 योजन के अब बाहर की बात वो नहीं जान पाएंगे, जहां विद्यमान रहेंगे उससे 8 योजन लगा लेंगे। विपुलमति माने परे ज्ञान काल की अपेक्षा जगन्य से 7-8 भवों को और उत्कर्ष से असंख्यात भवों को भी जानते हैं। तो पिछले भव में हमारे मन में क्या चल रहा था, ये भी मन परे ज्ञानी जान लेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य से 8 योजन है ना, जितना उसका मैक्सिमम था उतना इसका मिनिमम है, वहां से स्टार्ट है। और उत्कर्ष से मानुषोत्तर पर्वत माने 45 लाख योजन के भीतर की बात को जानते हैं, उसके बाहर मन परे ज्ञान नहीं जान पाता। और जानेंगे भी क्यों सी, नेचुरल सी बात है कि वहां मनुष्य प्राय नहीं जाते हैं, उससे बाहर मनुष्य जाएंगे नहीं, और उनके मन की बात को यहाँ जानना है प्राय, वही पूछते हैं। देवता तो खुद ही जान लेते हैं अपने अवधि ज्ञान से, अतः उनको तो विशेष पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब किसके मन की बात जानेंगे, मनुष्य के मन की। तो मनुष्य कहाँ विद्यमान है, मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान है। भैया जी ये अर्थ समझ में नहीं आया, ऋजुमति मना परे ज्ञान ऋजु मनोगत अर्थ को विषय करता है, पैरा ठीक से समझाइए ना। समझे, इसमें ऋजुमति और विपुलमति का क्षेत्र बताया कि ऋजुमति किसको जानेगा और विपुलमति किसको जानेंगे। तो 2 प्रकार की मन परे ज्ञान किए। ऋजुमति शब्द से ही पता पड़ रहा है, ऋजु माने सरल है जिनकी मति। तो किसकी मति, जो सामने वाला व्यक्ति, जो जिसके मन की हमको बात जाननी है, उसके मन वचन काय की प्रवृत्ति यदि सरल है, ऋजु है, तो उसको हम जान पाएंगे। कौन जान पाएंगे, ऋजुमति मन परे ज्ञान। और यदि वो वक्र है, ठीक है ना, उसका चिंतन वक्र है, उसके वचन वक्र हैं, या कि उसका जो काया की प्रवृत्ति है वो भी अगर ऋजु नहीं है, तो उसको नहीं जान पाएंगे, है ना। कोई स्थिर बैठा है, शांत बैठा है, उसके मन की बात को जान लेंगे। बाकी जो व्यक्ति चलायमान है, चंचल है, उसके मन की बात को ऋजुमति मन परे ज्ञानी नहीं जान पाएंगे। जबकि विपुलमति वो जान लेंगे उसको, चाहे वो कैसे भी गमन करे, ऋजु को भी जानेंगे और अन ऋजु माने जो सरल नहीं है उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऋजु का मतलब है सरल, मन वचन काय की सामान्य प्रवृत्ति, और वहां जो बहुत खोटा चिंतन करता हो और खोटे वचन बोलता हो अथवा गमनागमन करता हो, उसकी बात को भी जान लेंगे मन परे ज्ञान। ये विपुलमति वाले ही जान लेंगे। अस्तु, इस प्रकार से एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये 2 वाले ज्ञान प्रमाण कहलाते हैं। तो देश प्रत्यक्ष ये कहलाए। अब आगे चर्चा करते हैं केवल ज्ञान की या सकल प्रत्यक्ष की। उत्तर है केवलम सकल प्रत्यक्षम। सूत्र क्रमांक 37 में कहा केवलम सकल प्रत्यक्षम, अर्थात केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ये तो स्पष्ट ही बिल्कुल। विशेष में कह रहे हैं 4 घाती कर्मों के क्षय हो जाने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसा कि श्री तत्वा सूत्र में कहा है मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। कर्म के क्षय होने से और उसके उपरांत ज्ञानावणी, दर्शनावणी और अंतराय, इन तीनों के एक साथ कर्मों का युगपत क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये भी स्पष्ट है। मौनी कर्म जो है वो ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान, क्या कह रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, पर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान को तीनों को प्रत्यक्ष कहा है क्या? प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर उसके 2 डिवीजन कर दिए, एक सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। ऐसा कर तो तीनों सकल प्रत्यक्ष है क्या? मन नहीं 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 नहीं, तीनों नहीं है। उनमें से ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान तो देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हाँ। तो प्रत्यक्ष के भी 2 डिवीजन। प्रश्न है जी, हाँ, समुपपात आणि अनुपात कैसे कहा जाता है? अच्छा, कल जो एक आया था इसमें शब्द समुपात और अनुपात। तो समुपात का मतलब वहां जो उत्पन्न हो गया है, उपात माने होता है प्राप्त कर लेना, तो जो प्राप्त कर लिया गया उसे कहते हैं समुपात, और जो अनुपात मतलब जो प्राप्त नहीं हुआ है वो कहलाता है अनुपात। अच्छा।
ठीक है। अब उसमें जो साथ में कोई और टर्म था वहां पर, उसको हमें देखना पड़ेगा, तब उसका बन पाएगा। बाकी इसका अर्थ ये है, समुपात माने उत्पन्न हो गया है जो, या प्राप्त हो गया है जो, और अनुपात माने जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसके उपरांत किसको जानता है विषय उसका बता रहे हैं, जैसा कि अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान का भी बताया अपने को। तो उस केवल ज्ञान का विषय मूर्त अमूर्त आदि सर्वद्रव्य और उनकी भूत भविष्य वर्तमान कालों की सर्व पर्याय हैं, है ना। यहाँ सर्व का मतलब वही असर्व शब्द भी आया है, और उसमें अनंत पर्यायों का ग्रहण किया जाता है। लिखा है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्यों की सर्व पर्याय माने अनंत पर्याय, जैसा कि प्रवचन साजी में आया है। तत्कालिकेव सव्वे सदसबुदाहि पज्जयातासिं वट्टन्ते तेणाणे विशेषदोदव्वजादीणम्। उन जीवादि समस्त द्रव्यों की सर्व विद्यमान पर्यायों को और अविद्यमान पर्यायों को तात्कालिक माने बिल्कुल वर्तमान जैसे सामने हो रहा हो, इस तरह से विशेषता सहित ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान जानता है। और इसी की टीका में श्री अमलचंद स्वामी ने इसका दृष्टांत देते हुए कहा है, दृश्यते ही छद्मस्तस्यापि वर्तमानम इव व्यतीतम अनागतम वा वस्तु चिंतयतः संविदालंबित तदाकारः। अर्थात जगत में देखा जाता है कि छद्मस्तों का ज्ञान भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए उसके आकार का अवलंबन करता है, माने जैसे हम सामने रखी हुई वस्तु को जानते हैं, उसी प्रकार भूत और भविष्य वस्तु का चिंतन करते हुए उसके आकार का अवलंबन करता है। ये केवल ज्ञान की विशेषता है। श्री अनंत वीर आचार्य ने भी प्रमेय रत्नमाला जी अध्याय 2 सूत्र 12 में कहा है, कथम अतीन्द्रिय ज्ञानस्य वैषद्यमिति चेत यथा सत्य स्वप्न ज्ञानस्य भावना ज्ञानस्य च इति दृश्यते ही भावना बलात् एतद् देश वस्तुनोपि विशद दर्शनम इति। अर्थात प्रश्न किया कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों से नहीं होता, उसमें विशेषता माने निर्मलता कैसे संभव है, या वो कैसे जान पाता है। तो लिखा जैसे कि सत्य स्वप्न ज्ञान के और भावना यानी मानसिक ज्ञान के विशेषता संभव है ना। कोई व्यक्ति जो है स्वप्न का जो ज्ञान है उसको सत्य रूप में जान ले तो उसमें बड़ी विशेषता है। उसी प्रकार से भावना के बल से दूर देशवर्ती या दूर कालवर्ती माने पास्ट की और फ्यूचर की जो वस्तु है उसका भी विशद दर्शन पाया जाता है। अर्थात जिस प्रकार छद्मस्त भी भावना या चिंतन के बल से अतीत अनागत पर्यायों को स्पष्ट जान लेता है ना। सामान्य व्यक्ति भी छद्मस्त अवधि ज्ञानी और हम लोग भी जो मति ज्ञानी है वो भी जान लेते हैं भावनाओं के माध्यम से। और ये मनोविज्ञान वर्तमान में इसलिए काम कर रहा है पूरा। हम लोग भी कई बार अनुभव करते हैं, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं ऐसा का ऐसा बिल्कुल इसी क्रम से हमारे साथ पहले हो चुका है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन दरअसल आने वाली इस पर्याय को पहले से ही भांप लेता है और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ ये तो व्यतीत हो चुका है, जबकि वो हुआ नहीं होता है, बस मन उसको जान लेता है पहले से। उसी प्रकार केवली भी केवल ज्ञान के बल से अतीत और अनागत पर्यायों को स्पष्ट जानते हैं, किंतु अतीत और अनागत पर्यायें, अनागत का मतलब भविष्यकाल की पर्यायें, ज्ञान का विषय हो जाने मात्र से विद्यमान या सद्भाव रूप नहीं हो जाती। उनको ऐसा मत मान लेना कि वो हो चुकी हैं, वो तो होंगी, परंतु वो जान रहे हैं पहले से। क्योंकि छद्मस्त भी और केवल ज्ञान भी अविद्यमान पर्यायों को अविद्यमान रूप से ही जानता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि जो बच्चा पीएमटी की पढ़ाई कर रहा है वो डॉक्टर बनेगा, ये सामान्य से हम जानते हैं, लेकिन क्या वो बन गया? क्या नहीं बना, नहीं। एक संभावना उसकी जो है हम पूरी तरह से जान लेते हैं और उसको बता देते हैं कि ये बनेगा। वैसी बात है यहाँ पर कि वो अभी हुआ नहीं है, अविद्यमान पर्याय को हम जानते हैं और अविद्यमान रूप से ही जानते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव्य में मात्र वर्तमान पर्याय का सद्भाव रहता है और शेष पर्यायों का तो अभाव अर्थात प्राग भाव या प्रध्वंसा भाव रहता है। सर्वथा अभाव नहीं है क्योंकि वे शक्ति रूप से रहती हैं, ठीक है ना। प्राग भाव का मतलब पहले अभाव था लेकिन अब प्रकट हो जाना, उसे कहते हैं प्राग अभाव। ऐसे प्रध्वंसा भाव जो नष्ट हो चुकी है, ऐसा अभाव है। चलें, अब समय अपना हो चुका है, इसलिए आज हम इतना रखेंगे इसको।
शेष शंका समाधान इसका अपन कल करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। भैया जी अभी कितने दिन से क्लास